नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल लर्न विद देव में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के प्राचीन इतिहास के कुछ आरंभिक बिंदुओं को देखेंगे, ठीक है? जिसमें से क्या है प्राचीन इतिहास। क्या है प्राचीन इतिहास? हम सभी जानते हैं कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। और किसे? आधुनिक इतिहास। तो इस इतिहास का जो क्या है प्राचीन इतिहास, इसमें सबसे पहला बिंदु हम लोग देखेंगे पाषाण काल। प्राचीन इतिहास का यानी कि प्राचीन भारत का जो सबसे पहला बिंदु है, इसमें क्या है? पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का काल। पाषाण काल का मतलब क्या होता है? पत्थर का काल। ठीक है, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो क्या कहा गया है इसमें? पहला काल क्या है? पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब होता है, पाषाण काल का मतलब होता है, पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का समय। किसका समय? पत्थर का समय। इतिहासकारों ने प्राचीन भारत के सबसे आरंभिक समय काल को किस कालखंड में बांटा है? पाषाण काल में, यानी कि पत्थर का समय। ये वो समय था जब प्राचीन भारत यानी कि प्राचीन मानव आरंभिक जीवन में उनका जीवन पूरी तरीके से पत्थर पर ही निर्भर था। उनका आधुनिक हथियार, उनका बर्तन, उनका निवास, उनका औजार, बहुत कुछ तक सभी चीज़ें किस पर? पत्थर पर ही निर्भर था। ठीक है, इसलिए इतिहासकारों ने इस काल को किस नाम से पुकारा है? पाषाण काल, यानी कि पत्थर का समय। ठीक है, तो देख लेते हैं। आगे कहते हैं कि इतिहासकारों ने पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा है। पाषाण काल को भी कितने? 3 भागों में बांटा है। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। ठीक है, ये पाषाण काल का समय बहुत लंबा समय रहा है, जिसे आधुनिक इतिहासकारों ने अपने अध्ययन की सुविधा के लिए, हमारे अध्ययन की सुविधा के लिए उसे 3 भागों में बांट दिया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, जैसे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, मध्य प्राचीन भारत, मध्य भारत और फिर आधुनिक भारत, उसी तरह से पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का आधार शिकार था। इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। चलिए, इसमें बहुत अच्छी बात कहा गया कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार, यानी कि इसमें यह कहा गया है कि मनुष्य ने जब अपना जीवन आरंभ किया था, तो सबसे पहले उसने अपने जीवन यापन के लिए किसकी शुरुआत की थी? शिकार करना। किसका करना? शिकार करने से अपने जीवन यापन की शुरुआत की थी। उसने अपने भोजन की व्यवस्था के लिए सबसे पहले उसने क्या किया था? शिकार करना शुरू किया था। अच्छा, शिकार करने के साथ साथ उसने आखेटक तथा खाद्य संग्राहक, यानी कि इस काल में मानव के द्वारा अपने भरण पोषण के लिए आखेटक यानी कि जंगलों से खाद्य पदार्थों को इकट्ठा भी किया जाता था। उसे क्या कहा जाता है? आखेटक। ठीक है, यानी कि और खाद्य संग्राहक, यानी कि वो लोग क्या करते थे? अपने भोजन को कुछ हद तक जमा करके भी रखते थे आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो इसलिए इस काल के मनुष्य की जीविका का आधार क्या था? शिकार था। और इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल भी कहा गया है, कि यानी कि ये नाम उन्हें भोजन जमा करने के आधार पर ये नाम उन्हें दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि लगभग
36,000 ईस्वी पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया था। आधुनिक मानव को होमो सैपियंस भी कहा जाता है, बिल्कुल होमो सैपियंस भी कहा जाता है। ठीक है, होमो सैपियंस का मतलब होता है तर्क करने वाला मानव। ठीक है, तर्क करने वाला। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? तर्क करने वाला होता है। इसका मतलब क्या होता है? तर्क करने वाला होता है। इसका मतलब कि लगभग 36,000 ईस्वी पूर्व में आधुनिक मानव ने पहली बार अपने उन्हें क्या कहा जाता है? होमो सैपियंस। यानी कि होमो सैपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान मनुष्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि मानव द्वारा प्रथम पालतू कुत्ता बनाया गया था। बिल्कुल, कि अगर देखा जाए तो पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, तो कौन था? कुत्ता। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा कि इसका मुख्य आधार सुरक्षा था। ठीक है, इसका मुख्य आधार क्या था? सुरक्षा था। ठीक है, और क्या कहा गया है? जिसे नवपाषाण काल में बनाया गया था। बिल्कुल, क्या कहा गया है कि मानव ने प्रथम पालतू जानवर जो पालतू बनाया था कुत्ता था, और इसे सबसे पहले कब बनाया था? तब मध्य पाषाण काल में। कब बनाया था? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगले क्या कहा गया है? अगले बिंदु में कहा गया है कि आग। बिल्कुल, ये भी एक अच्छा बिंदु है कि आग की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल में ही था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में था, किंतु इसका प्रयोग नव पाषाण काल से आरंभ हुआ। बिल्कुल, जैसे कि आरंभ में ही मैंने कहा था कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो यहाँ कहा गया है कि आरंभिक मानव को आग की जानकारी लगभग पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, पर इसका प्रयोग उन्होंने अच्छी तरीके से या नियमित रूप से कब करना शुरू किया था? नव पाषाण काल में। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। आगे देखते हैं, ये वीडियो छोटा ही होने वाला है, बस कुछ और एक बिंदु है उस पर ध्यान दे लेते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला है कि नव पाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य आरंभ किया, जिससे उसे अस्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। ये बहुत बढ़िया बात कहा गया है कि जैसे मैंने जस्ट कहा कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल यानी कि तीसरे स्टेज में जाकर, उस काल की अगर बात की जाए तो उसके तीसरे स्टेज में मनुष्य को कृषि कार्य आरंभ किया, यानी कृषि का ज्ञान किया। और वही चीजें आरंभिक मानव को क्या कहा गया? अस्थायी रूप से यानी कि एक जगह फिक्स होकर रहने के लिए प्रेरित किया। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य ने आरंभिक रूप से खेती करना आरंभ किया होगा तो उसे अनाज प्राप्त होगा, उसे भोजन की व्यवस्था होने लगी होगी, उस चारे की तलाश में कुछ जंगली जानवर भी वहाँ पे आ जाते होंगे, जिससे कि उन्हें भोजन की आवश्यकता पूरी होने लगी होगी। और धीरे धीरे एक मनुष्य, जो हम लोग देखते हैं कि आरंभिक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भोजन के लिए तलाश में था और अस्थायी रूप से भटकते रहते थे, जो कि कृषि कार्य आरंभ होने से कहीं ना कहीं उन्हें अस्थायी रूप से रहने के लिए प्रेरित किया होगा। ठीक है, तो कृषि कार्य का आरंभ होना और उसी के साथ मनुष्य का अस्थायी रूप से निवास करना मुख्य रूप से जुड़ा हुआ, ये दोनों बातें। आगे क्या कहा गया देख लेते हैं हम लोग कि भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में आरंभ किया था। इसमें कहा गया कि एक इतिहासकार हुए रॉबर्ट ब्रूस, जिन्होंने 1863 में पहली बार पाषाण कालीन यानी कि पत्थर काल के जो समय काल उसका अध्ययन करना उन्होंने आरंभ किया था पहली बार। चलिए
आगे देख लेते हैं कि भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से? एक बिंदु है कि भारत में व्यवस्थित कृषि यानी कि ये कहा गया है कि आरंभिक मानव के द्वारा जो कृषि किया गया और सबसे बेहतर तरीके से ये साक्ष्य जो प्राप्त हुआ कहाँ से हुआ? मेहरगढ़ से। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि बिल्कुल कि बिहार के चिरांद नामक नवपाषाण कालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं। पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुई। चलिए, एक अच्छा बात इसमें कहा गया है कि बिहार में एक स्थान प्राप्त हुआ है चिरांद, वहां से पाषाण कालीन स्थल से, यानी कि यहाँ पे पत्थर के ही औजार मिले हैं। क्या मिले हैं? पत्थर के, और पत्थर और हड्डी के औजार मिले, यानी कि जो आगे वाला जो हिस्सा है काटने वाला वो किसका था? पत्थर का था, जबकि उसमें हाथ से पकड़ने वाला जो डंडी होता है वो किसका था? लकड़ी वगैरह का था। तो वो इसमें, ठीक है, तो ये इसमें चीजें प्राप्त किया गया है कि बिहार के तो बिहार के चिरांद नामक कालीन स्थल से हड्डी और औजार मिले हैं। ठीक है, और आगे क्या कहा कि पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बेलन से घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुए। यानी कि जो 3 चरण थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों चरणों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? इलाहाबाद से। चलिए अगले बिंदु की, औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। चलिए, औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु क्या थी? तांबा थी। इसका धातु का ज्ञान सर्वप्रथम मनुष्य को, बिल्कुल ये सबसे अच्छा बात कि औजारों से प्राप्त की जाने वाली धातु सबसे पहले, चलिए आगे देखते हैं कि औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु तांबा थी। बिल्कुल आरंभिक मानव के द्वारा तो सबसे पहली धातु का जो प्रयोग किया गया तो क्या था? तांबा थी। और आगे देखते हैं इस धातु का प्रयोग मनुष्य ने सर्वप्रथम किया था। बिल्कुल, आगे देख लेते हैं कि चावल की खेती का प्रशिक्षण साक्ष्य कोल्डी हवा इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। पहिए का आविष्कार मनुष्य ने नवपाषाण काल में किया था। बिल्कुल, कि चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? इलाहाबाद से के नामक इस स्थान से कोल डी हवा, और दूसरा पहिए का आविष्कार मनुष्य ने सब कहा क्या? नवपाषाण। बिल्कुल, और जब नवपाषाण काल में जब मनुष्य के द्वारा जब पहिए का आविष्कार कर लिया गया, तब समझ लीजिए कि इनके जीवन में एक बेहतरीन विकास की एक शुरुआत हो गई, क्योंकि पहिए के आविष्कार की वजह से आरंभिक रूप से यातायात में सामान को लाना ले जाना आसान हो गया। फिर धीरे धीरे समझ लिया अपने इन्होंने उसको विकसित करते हुए एक आगे की ओर प्रगति की इन्होंने, और इस तरह से ये प्राचीन इतिहास में पाषाण काल के कुछ प्रमुख बिंदुओं को मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है ये। ठीक है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक